आज हमारी कथा का श्री राम का राज्याभिषेक के साथ में समापन हुआ। आगरा की पूरी जनता ने बहुत ही उत्साह के साथ श्री राम कथा को निरंतर विगत 9 दिनों से सुनने के लिए आए। आज तो पंडाल में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, इतनी जनता उमड़ पड़ी कि राममय हो गया पंडाल। और मैं आपके माध्यम से समस्त आगरावासियों को अपनी समिति की तरफ से, अपनी तरफ से सहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप निरंतर 9 दिन से हमारी श्री राम कथा को सुनने के लिए, प्रभु की राम कथा को सुनने के लिए आप निरंतर आ रहे थे। मैं अपनी तरफ से आप सभी जनता आगरावासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज कथा बहुत अच्छी हुई। राज्याभिषेक पर आकर गुरुजी ने कथा का समापन किया और उन्होंने बताया किस तरीके से रामचंद्र भगवान जब वापस आ गए हैं और भरत जी से जब मिले हैं तो भरत मिलाप को भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया। और उन्होंने कहा कि वो आके कैसे भरत के बाल जो गुच्छे से बन चुके थे, उन पर धूल जम चुकी थी, कैसे उन्होंने उनकी झूल जड़ा के जटायु तक के धूल जड़ाई है और उनकी लटों को उठाया। और जब वो संवाद आता है, जब उनसे उर्मिला जी की भेंट होती है, तो वो ये सोचते हैं कि मैं उर्मिला को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद कैसे दूँ। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी ने उनके प्राण बचाए थे, तो वो कहते हैं कि हनुमान जी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देंगे, ये तो मैं आशीर्वाद खो चुका हूँ। तो प्रभु आपकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है। तो ये ऐसे संवादों को बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया। उन्होंने चित्रित किया कि जैसे चंपा का फूल है, उसके अंदर खुशबू भी होती है, सुंदर भी लगता है, अपनी सुगंध से चारों लोगों को आकर्षित करता है, और पर फिर भी भमरा उसके पास नहीं आ पाता। तो उन्होंने उसको भी बड़ा अच्छे से चित्रण किया। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी भमरा है और माँ सीता चंपा है, और फिर भी वो नहीं रह पाए, उन्हें जाना पड़ा अपने सुखे। तो उत्तरकांड का भी उन्होंने थोड़ा सा दिया, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत अच्छी राम कथा की। मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे उनके सानिध्य में उनकी कथा सुनने का इतना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। यहाँ पे उपस्थित सब महिलाओं के लिए हर्ष का विषय है कि न परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई, गुरु के श्री मुख से जो हमें वचन प्राप्त हुए तो परम, और जो महिलाएं हमारी कलश यात्रा में सम्मिलित हुई, सभी को कलश वितरण का कार्य आपने देखा जैसा कि यहाँ पे हो गया। जैसा कि हमारे गुरुवर कह के गए थे कि रामचरित मानस वितरित की जाएगी, यहाँ सभी महिलाओं को रामचरित मानस वितरित की जा रही है, क्योंकि गुरु का वचन परम वचन। जय श्री राम, सतगुरुदेव भगवान की। समापन बहुत ही अच्छा रहा है और जो हमने उम्मीद की थी उससे अच्छा हुआ, काफ़ी बेटर हुआ है। और काफ़ी मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे आगरा की समिति काफ़ी भीड़ यहाँ पर आज उपस्थित रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों ने कथा को सुना और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं रही। और कामतानाथ समिति के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी व्यवस्थाओं को संभाला। और आज लास्ट डे है तो प्रसाद वितरण के साथ साथ जिनको कलश जिन्होंने उठाए थे उनको कलश वापस मिल रहे हैं। तो ये मतलब एक भव्य प्रोग्राम कह सकते हैं, बहुत ही भव्य कथा कह सकते हैं आगरा की अभी तक। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं 14 साल तक भले ही रहा सेवा में, लेकिन ये स्वर्णिम अवसर आज आया है तो मैं इस सौभाग्य से वंचित क्यों रहूं। मैं भी भैया के चरणारविंदों में चंदन वंदन अभिनंदन समर्पित करूं। तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, तो लक्ष्मण जी भी चंदन वंदन अभिनंदन करने लगे। तो ही उचित सिखावन जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय तिभाए। तो लंका चल राज तुम करहु। ये मंत्र हनुमान जी दे रहे थे रावण को, लेकिन रावण कहता हमें मंत्र नहीं चाहिए,